मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक दिल फरेब जुमले साली आधे घरवाली से रोशनास करेंगे। ये जुमला कहाँ से आया, इस जुमले के पीछे क्या कहानी छुपी है, ये जुमला बोलने वाले अपनी साली से क्या करवाना चाहते हैं, सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आयान वॉइस टीवी। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जिसने हमें पैदा फरमाया। साली को हमारे मुआशरे में एक वाहयात तबका बीवी का नेमुल बदल समझा जाता है, जबकि अक्सर लोगों ने तो साली को गाली देने के लिए चुना हुआ है। अक्सर खानदानों में साली बहनोई के रिश्ते को प्यार की अलामत समझा जाता है। आज के मॉडर्न दौर में साली बहनोई में हंसी मजाक और फहश गोई एक मामूली सी बात बनकर रह गई है। दुनिया के मशहूर तरीन प्रोफेसर जेम्स वर्ड ने 3 साल लगाकर अपनी पूरी टीम के साथ पूरी दुनिया से शादीशुदा जोड़ों में तलाक का डाटा इकट्ठा किया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि दुनिया भर में 81% शादीशुदा जोड़ों में अलहदगी का सबब शोहर की साली यानी बीवी की बहन होती है। इस 81% में 45% वो तलाकें हैं जिनमें साली और बहनोई के नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक दिल फरेब जुमले साली आधे घरवाली से रोशनास करेंगे। ये जुमला कहां से आया, इस जुमले के पीछे क्या कहानी छुपी है, ये जुमला बोलने वाले अपनी साली से क्या करवाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे मुआशरे में ये जुमला अब बहुत आम हो गया है। साली यानी बीवी की बहन तो आधे घरवाली होती है। असल में इस जुमले की शुरुआत बड़े सगीर से हुई, मगर इस जुमले के पीछे एक अकीदा छुपा है जिसका ताल्लुक हिंदू धर्म से है। हिंदुओं के कदीम अकीदे के मुताबिक एक औरत पर एक से ज्यादा मर्दों का इख्तियार हो सकता है और साली से मुतालिक ये अकीदा रहा है जब किसी औरत की शादी किसी मर्द से हो जाए तो उसकी बहन यानी साली पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, जिसमें अपनी बहन की अदम मौजूदगी में इसके खावंद के बुनियादी हकूक अदा करना होते हैं। बहन की अदम मौजूदगी में साली अगर घर आए बहनोई को खुश ना रख पाए तो बहनोई समझता है कि मेरा अपने ससुराल जाना ही फजूल है। घर आकर बीवी को इतने ताने देता है और बीवी से कहता है मेरा तुम्हारे वालिदैन के घर जाकर दिल नहीं लगता। तो फिर बीवी खुद अपनी बहन को बताती है कि मेरे शोहर को कैसे खुश रखना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही साली बहनोई का रिश्ता शरई हदूद को फलांग जाता है। इन्हीं जिम्मेदारियों की बिना पर बड़े सगीर पाको हिंद में इसे आधे घरवाली कहना शुरू कर दिया। दूसरा अकीदा भी हिंदू धर्म से ही है जिसमें साली का एक अलग मकाम है, जिस बुना पर अगर एक मर्द की बीवी राजी हो तो इसकी बहन से इसके खावंद के गहरे ताल्लुकात कायम करने में भी कोई हरज नहीं है। हिंदू धर्म इस तरह के बहुत से वाकया से भरा हुआ है। हत्ता के कुछ कुतुब में तो हिंदू देवताओं के कुछ ऐसे वाकयात भी दर्ज हैं कि जिसमें साली के साथ इन्होंने गहरे ताल्लुकात कायम किए। कुछ कुतुब के मुताबिक साली के साथ गैर मुनासिब ताल्लुकात भी कायम किए गए हैं जिसे शोहर का हक बतलाया गया है और चूंकि हिंदू धर्म की तारीख में इसे मायूब नहीं समझा जाता, इसी बुना पर साली को आधे घरवाली का लक़ब भी दिया गया है। अमूमन बीवी की बड़ी बहन शादीशुदा होती है। अगर गैर शादीशुदा भी हो तो वक्त के साथ तबीयत में संजीदगी और बुर्दबारी आ जाती है, जिस वजह से इनमें दिलचस्पी नहीं ली जाती और ना ही इन्हें साली आधे घरवाली का मकाम मिलता है। जबकि बीवी की छोटी बहनें उम्र के उस मरहले में होती हैं जब जिंदगी का हर रुख खूबसूरत और हर मोड़ दिलकश मालूम होता है। ऐसे में बहन की शादी होना और एक मर्द यानी बहनोई का घर से ताल्लुक होना भी एक मुनफरिद रंग लिए होता है। मुआशरे के आम चलन की वजह से अमूमन ये छोटी सालियां अपने बहनोई से हंसी मजाक की बातें भी करती हैं और अपने बहनोई का ख्याल भी रखती हैं। जब कभी बहन का अपने मेके जाना हो तो अक्सर यही सालियां बहन और बहनोई को बोरियत से बचाने के लिए उनको मुकम्मल वक्त देती हैं। मर्द के रुख से बात करें तो अक्सर मर्द अपने अजीजों दोस्तों में बैठते हैं तो छोटी सालियों के नाम पर एक अजीब मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ जाती है। दोस्त अहबाब भी अजीब जुमलों से उस मुस्कुराहट को मजीद गहरा करने में ताउन साबित होते हैं। ये हकीकत अजीब सही लेकिन बहरहाल मुआशरे में मौजूद है। अपने बहनोई के इस रुख से इनकी सालियां भी अक्सर बेखबर होती हैं और इन्हें मालूम ही नहीं हो पाता कि बहनोई के ज़हन में क्या चल रहा है। अब इस्लाम के रुख से इस पहलू को देखते हैं। इस्लाम की रुख से बहनोई साली का आपस में शरई पर्दा है। बहनोई साली का नामहरम है और घर के अंदर गाहे बगाहे इसकी मौजूदगी की वजह से इसे पर्दे में बहुत एहतियात की जरूरत है। ये ऐसी हकीकत है जिससे लड़की के माँ बाप भी आंखें बंद रखते हैं। अक्सर बहनोई भी इस पर्दे को अपनी तौहीन समझते हैं और सालियां
हमारे बहनोई तो हमारे भाइयों जैसे हैं की सोच के साथ इसे सरफे नजर रखती हैं और मिलन की खतरनाक हद बहनोई के अलावा किसी के इल्म में भी ना होगी और बहनोई कभी अपनी बीवी को भी इस मिलन का नहीं बताएगा। ये ऐसा खामोश जहर है, इससे या तो वो मर्द वाकिफ है या अल्लाह ताला की जात दिल का हाल जानती है। ना मर्द में इतनी ईमानी कुव्वत है कि वो अपनी इस हरकत को तस्लीम कर सके। खुदारा इस इम्तिहान में न पड़े। बीवी के माँ बाप से गुजारिश है कि अपनी दीगर बेटियों को दामाद से एक खास हद तक मिलने दें। बीवी की बहनों से गुजारिश है कि खुद ही पीछे पीछे रहें ताकि बहनोई को ये मालूम हो कि मेरी सालियाँ झिझक और शर्म वाली हैं। मर्द हजरात से गुजारिश है कि इस निस्बी ताल्लुक के साथ माले मुफ्त दिली बेरहम वाला मुआमला न रखें। दिल के अंदर घटिया और फजूल ख्वाहिशात पालने से गुरेज करें। अब ये तो माना ही नहीं जा सकता दो जवान लड़का लड़की मिले और उनमें जिनसी ख्वाहिशात न उभरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, दो नौजवान लड़का लड़की की मुलाकात में शैतान मौजूद होता है जो उनको बहकाता है और हम कोई फरिश्ते तो है नहीं कि शैतान के बहकावे में ना आ सकें। हमारा मुल्क ऐसे वाकया से भरा पड़ा है जिसमें हंसी मजाक से साली बहनोई का रिश्ता शुरू होकर साली आधे घरवाली पर आकर खत्म हुआ और फिर खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं। इस मसले की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अल्लाह पाक ने बैक वक्त दो बहनों से निकाह भी हराम रखा है। इरशादे बारी ताला होता है और ये कि हराम है तुम पर कि तुम दो बहनों को रजाई हो या निस्बी एक साथ रखो। दोस्तों, अगर बीवी के होते हुए साली के साथ निकाह हराम है तो जरा सोचिए तो सही कि नापाक रिश्ता कायम हो जाए तो फिर उसके गुनाह का अंदाजा करना भी कितना मुश्किल है। अल्लाह पाक हमें इस बारीक मसले की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। खुदारा आज से और अभी से इस जुमले साली आधे घरवाली को घरों से भगा दें ताकि हमारी आने वाली नस्लें संवर जाएं। इस पैगाम से आप खुद भी सबक हासिल कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।